हेलो दोस्तों, एक फिर से नए वीडियो के साथ लेके आए हो। 9वीं क्लास के साइंस का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो आंसर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से पूरे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण VR इंटू में दिए हुए सघन माध्यम में बने अपवर्तित कोण VI से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना अपवर्तित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग है? तो आंसर, पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धंधु वाले दिन अवरोक्त फोटोग्राफी भी इससे सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाया जा सकते हैं जो प्रकाश परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, जूम कर लेता हूँ। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है, अवतल दर्पणों के उपयोग को लिखिए। उत्तर, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा, इनका प्रयोग वाहनों को हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा, शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। छठा, दांत चिकित्सा का विशेष रोगी परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियमों को लिखिए। तो आंसर, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी अपवर्तित होती है तो आपतन कोण पहला कीजिया तथा अपवर्तन कोण कीजिया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। छठा प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो उत्तर, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा उस वस्तु का साइज दर्पण समतल द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। सातवां प्रश्न है, उत्तल लेंस के दो उपयोग बताइए। उत्तल लेंस का दो उपयोग इस प्रकार है।
पहला, नेत्र की दूरदृष्टि दोष को सुधारने में। दूसरा, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों के पढ़ने में होता है। 8वां प्रश्न है, जूम कर लेता हूँ। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखें। तो उत्तर आंसर, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशाओं में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतहों से प्रकाश का एक सुचित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होते हैं। 9वां प्रश्न है, दिए गए उत्तल लेंस अपतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे? आंसर, उत्तल लेंस अपतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अपतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों को आकार समान रहे तो वह कांच वृत्ताकार पट्टिका होगी। 10वां प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृष्टि दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? आंसर, उत्तल दर्पणों को पक्ष दृष्टि दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रता होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।